अच्छा, दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड होगी। दूसरी चीज़ है मोरालिटी से रिलेटेड। रिलीजन हमें मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें और हक और बातिल में डिफ़रेंस करना भी सिखाता है। तो आपके ख़्याल से एक बंदा है जिसके पास मतलब कोई रिलीजियस गाइडेंस नहीं है, तो उसकी मोरालिटी और एक बंदा जिसके पास रिलीजियस गाइडेंस है, उसकी मोरालिटी में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? बिकॉज़ एक बंदा जो मरने के खौफ से चलो गुनाह तो नहीं करता ना, बट एटलीस्ट इस चीज़ मैं को एथियस्ट समझता हूँ करेगा। मजहब जो है वो लोगों को इमोरल बातें सिखाता है। कैसे? मॉरल बातें तो मतलब इंसान को खुद पता है, मजहब ने इसीलिए अपने अंदर वो लिख ली हैं और उनका ठेकेदार बन गया है। मजहब दुनिया में ना भी हो ना, तो चोरी और झूठ को कोई अच्छा नहीं कहेगा। आप ये बात इमेजिन कैसे कर सकते हैं? चोरी, झूठ, रेप, कत्ल मजहब ना होने के बावजूद भी बुरा ही रहेगा। पर लोग इसको करने से मतलब डरते नहीं ना। अब एक इस्लामी बंदा है, वो चोरी करने से 10 दफ़ा डरेगा कि यार मुझे इस नहीं नहीं दुनिया में नहीं, सबसे पहले इस्लामी मेरे भी पे कहाँ आखिरत डरते हैं? मिलेगी। पाकिस्तान में जितने चोर हैं सारे मुसलमान ही है ना यार। आप मुझे एथियस्ट चोर ढूंढ के दिखा दें। वो तो आपकी बात ठीक है। मतलब भाई एथियस्ट तो यार पाकिस्तान में तो मैंने शायद ही किसी को देखा जो खुद को एथियस्ट कहता भी है। हाँ ना, तो मैं आपसे बाकी वही तो बात कर रहा हूँ कि सारे मुसलमान ही पाकिस्तान में इस्लाम का जितना बोलबाला है उतना ही इस्लामी चोरियों का भी बोलबाला है ना। हम मुसलमानों को नहीं देख रहे, इस्लामिक निज़ाम को देख रहे हैं। कल को इस्लामिक निज़ामों को चोरी करेगा तो उसका हाथ काट देंगे, तो फिर डर के कुछ करेगा चोरी। हाँ, और तो वही अगर अगर बंदा मसला ये रिलीजियस है कि इस्लामी निजाम में अगर जब आप किसी का हाथ काट देते हैं तो वैसे ही दुनिया की सबसे फजूल बात है ये तो। नहीं, ये इसलिए है ना कि इस्लाम ने इसलिए कहा कि वो इबरत का थोड़ा निशाना बन जाए, आगे लोग डरें इस चीज़ से, चोरी करने से। एक साइन ऑफ बनाना चाहता नहीं, है ना, ताकि लोग ये इससे डरें। ये जो है ना, ये काउंटर इंट्यूटिव है ये जो हाथ काटना है। क्योंकि इस्लाम तो ये मान रहा है कि जैसे दुनिया में अल्लाह बैठा हुआ है इंसाफ करने, और किसी पे झूठा चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा कभी भी, या कभी भी कोई काजी गलती नहीं करेगा, कोई गवाह झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। इस्लाम तो ये मान के बैठा है। और ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है किसी का हाथ काटना। भैया हम ये जानते हैं कि झूठी गवाहियां भी देंगे लोग, गलतफहमी में भी पकड़े जाएंगे, कोई रोटी के टुकड़े के लिए भी हाथ कटवाएगा। तो इस्लाम ने हाथ काटने की सजा रख दी। तो मतलब मसला ये है कि हाथ काटना एक इरिवर्सिबल सजा है, ठीक है। साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की कि आज मुसलमान किसी का हाथ काट दें और साइंस उसे वापस उगा ले, ठीक है। तो प्रॉब्लम हजरत ये है, उमर के ज़माने में आई बात थिंक यह है कि क्या ये है। बात याद रखें, लोगों को डरा के उन्हें मॉरल नहीं बनाया जा सकता। बताएं मुझे, डरा के लोग मॉरल बनते हैं? बात आपकी ठीक है, पर आप जिसा आपकी जिस की सोच है कि मैं मोरालिटी हमारे इंस्टिंक्ट में और हर बंदा मोरल है, पर ऐसी सोच वाले शायद 20-30% लोग हैं। 100% लोग तो नहीं है ना। अब हमें भाई तो एक मसला सोसाइटी को ये है बेहतर कि जगह बनाना है। अगर कोई इंसान को ये पता नहीं है कि मॉरल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो ये उसको इमोरल थोड़ी बनाता है। वो तो फिर भी उसके अंदर मोरालिटी का जरासीम तो फिर भी मौजूद है, वो खुद ही मॉरल है। हम्म, और तो दूसरी मैं बात यह है आप कि मैंने आपसे फिर जो कुछ पूछा, आपने अगली बात फिर जंप कर दी है। बात बड़ी सिंपल है। क्या आप कह रहे सिंपल हैं कि सी बात मोरल ये है। इंसान को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता? हाँ, तो मुझे बताएं ना कि हाथ काटने के डर से आप क्या एक इंसान से चोरी करने की खसलत को खत्म कर सकते हैं? आपने कहा कि हाथ काटने के डर से आप उसे चोरी करने की ख्वाहिश हो सकती है। मुझे अपनी बात में थोड़ा नेट में तंग किया, यही कहना नहीं है? तो इंसान अच्छी वाकई मॉरल तो नहीं बनता ना। अब एक सिंपल बात है कि एक क्लासरूम में, दुनिया में दो तरह के क्लासरूम होते हैं। एक क्लासरूम होता है मदरसे के मौलवी का क्लासरूम, जहां पे वो डंडा लेके हाथ में बैठा होता है और सारे बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं, हम्म, ठीक है। अगर बच्चे रट्टा लगाना बंद करें तो उसी टाइम डंडे उनको मारने शुरू कर देता है। और जी। दूसरा क्लासरूम ये होता है कि एक क्लासरूम में एक टीचर होती है, वो बड़े डिसिप्लिन से, प्यार मोहब्बत से बच्चों को टीच करती है, और वो उनको ये सिखाती है कि जब उन्होंने उसने उनको टास्क दिया कि आपने काम करना है या पढ़ना है, तो वो पढ़ रहे होते हैं और उसे डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बताएं दोनों में से बेहतर टीचर कौन है? दूसरा वाला है, उस बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। तो मुझे ये बात बताएं कि अल्लाह मियाँ उस उस बेहतर टीचर के सामने फेल नहीं है, बल्कि अल्लाह मियाँ तो मौलवी से भी गया गुजरा है ना। वो तो भैया सीधे हाथ काट रहा है ना। और वो हाँ, टीचर जो है वो तो बच्चों को उस क्लास में ही बच्चे एक दूसरे की रबड़ को पेंसिल, कोई खिलौना, कोई कॉपी चोरी करते होंगे ना। मगर वो टीचर उनसे प्यार से डील कर रही है, अच्छे तरीके से उन्हें समझा रही है, वो चोरियां नहीं कर रहे। मगर दूसरी तरफ देखो जी, अल्लाह सीधा हाथ ही कटवा रहा है। फिर मुझे आप बात बताएं कि एक इंसानी मॉरल टीचर के सामने अल्लाह फेल है। मॉरल टीचर तो वो होगा ना, सिंपल सी बात है।
जो आपको ये बता देगा कि यार दूसरे की चोरी ना करो, उसका नुकसान होगा, उसको बुरा लगेगा, आप एक बुरे इंसान बनोगे, झूठ बोलना बुरी बात है। देखें, दुनिया में आप वेस्ट में रहे नहीं है या आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं रहे, लायर किसी को कहना ना सबसे बड़ी गाली है। किसी की माँ बहन को कोई गाली देना लोग इतना गुस्सा नहीं करते जितना किसी को लायर कहने पर गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो डिसऑनेस्ट साबित होते हैं उससे। लायर आदमी जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है ना, ठीक है। उनको ये पसंद नहीं है कि लोग हमें डिसऑनेस्ट कहें। अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये चीज कोई हाथ काटने की, चोरी की सजा की वजह से थोड़ी वो बने हैं कि उन्हें लायर कहना बुरा लगता है। नहीं, इसलिए कि उस सोसाइटी में एक इंसान को अच्छा नहीं समझा जाता, उसको चीप समझा जाता है जो झूठ बोलता है बात बात पे। और लोग अपने आप को चीप नहीं महसूस करना चाहते, इसलिए उन्हें लायर की गाली बहुत बुरी लगती है। तो बात यह है कि अल्लाह तो बहुत ही पुअर टीचर है और बहुत ही पुअर, मतलब उसकी तो बड़ी ट्राइबल किस्म की थॉट्स हैं कि हाँ भाई चोरी करोगे तो हाथ काट दें। हाँ, सोसाइटी में लोगों को सिखाना नहीं है कि चोरी ना करो, ठीक है। लोगों को नहीं, समझाना वो नहीं है इंसान के इंस्टिंक्ट में तो ये चीज डाल दी है ना। क्या डाल दिया। मतलब मैं आपको, अब आप मुझे एक मिनट, मैं आपको समझाती हूँ। देखें, जैसा मिसाल के तौर पे आप हैं, अल्लाह ताला ने आपके अंदर नेचुरल तौर पे इंस्टिंक्ट में चीज़ डाल दिया कि चोरी गलत है, ठीक है। बट अल्लाह ताला ने अपने कलाम के जरिए भी बता दिया कि चोरी गलत है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, मतलब आप एक सोसाइटी में एक निज़ाम कहते हैं जिसमें जुडिशरी है, उसमें भी चीज़ है कि चोरी गलत है। फिर भी इंसान चोरी करता है और 4 गवाह, मतलब 4 जुडिशरी के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट होने के बाद फिर आम लोग उससे देखेंगे यार, जुडिशरी ने अगर इसे छोड़ दिया और समझा दिया तो हम भी चोरी करते हैं और हमें भी शायद समझा दिया जाए, तो फिर शायद आम लोग भी इसकी तरफ जाएं। और अगर एक दफा उस बंदे के हाथ काट देते हैं, पहले कितने आप सारे मुझे फिर एक बात सर्कमस्टांसेस हैं। बताएं कि ज्यादा चोरियां दुनिया में, जी, वो मुल्क जहां पे चोरी की सजा हाथ काटना नहीं है, उधर निजाम कैसे चल रहा है फिर। मैं तो इस बारे में मतलब कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास वैसा रेशो नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह चोरियां होती हैं, बाहर कैसे होती हैं, कहाँ हाथ करते हैं। नहीं नहीं, इस हम बारे में एक नहीं कर बात सकता, बस करते एक हैं ना, जनरल ओपिनियन लग स्कैंडिनेवियन गया। कंट्रीज में दुनिया में ओवरऑल क्राइम रेट बहुत कम है। शरीयत तो उन्होंने नाफिज नहीं की, वो तो लोगों के हाथ नहीं काट रहे, तो सऊदी क्राइम रेट दुबई कम वगैरह में नहीं कैसे हो इतना गया। क्राइम रेट। मुझे आप ये बात बताएं। सऊदी दुबई वगैरह में भी नहीं इतना। मैं उसकी भी आपको रीजन बता दूंगा, मगर आप मुझे पहले ये बताएं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से, वो लोग उधर लोग चोरियां क्यों नहीं करते। सो दैट्स अच्छा पॉइंट है। मतलब वहाँ लोगों की, मतलब वो अपने लोग इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करता है। अब ये कोई मतलब लॉ तो नहीं है ना कि मुसलमान ही चोरी करेगा, ये तो नहीं तो मैं तो एक ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान ही चोरी करेगा, आप बात को हर एक को इस्लाम की तरफ घसीट के ले जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, सिंपल सी, कि वो लोग जो कि वेस्ट में रहते हैं और चोरियां नहीं करते, और चोरी का उधर कोई पेंडेमिक नहीं आया, चोरी की सजा हाथ काटने के बावजूद, ना होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है कि अल्लाह इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी कुछ ओवर अचीव नहीं कर पाया। देखें, जहाँ तक बात है ये वेस्ट वाली, तो मैं तो मतलब आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि वेस्ट में ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब कैसे कंट्रोल किया उसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, बट दैट्स अ गुड पॉइंट। मगर मैं अच्छा जितनी देर से जिस क्वेश्चन पे असल में आपसे आपसे बात कर रहा हूं ना, उसका लुब्बे लबाब पता क्या है। जी। उसका लुब्बे लबाब ये है कि कोई इंसान बगैर किसी हार्श पनिशमेंट के अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक है। जब इंसान बन सकते हैं अच्छे इंसान बगैर किसी हार्श पनिशमेंट के, तो अल्लाह को फिर भी एक ट्राइबल हाथ काटने की सजा ही क्यों देनी पड़ी। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हाथ काटने की सजा के बावजूद भी चोरियां रोकी जा सकती हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। अल्लाह के जहन में ये बात क्यों नहीं आई आज इंसान अच्छे। और आप मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि एक बीमारी होती है जिसे क्लिप्टोमेनिया कहा जाता है। नहीं, मुझे इस बीमारी का आइडिया नहीं, मुझे आप इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, मुझे समझ आ जाएगी। हाँ जी, क्लिप्टोमेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा। और उन लोगों को जो जिन चीजों की वो शॉपलिफ्टिंग करते हैं ना उनकी जरूरत होती है और ना उनके पास पैसों की कमी होती है। एक मिलियनेयर औरत थी जो कि क्लिप्टोमेनियक थी, ठीक है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है, ये एक साबित शुदा बीमारी है। यानी खुदा एक ऐसा है कि क्लिप्टोमेनिया एक औरत है
और वो बीमार है असल में ज़हनी तौर पे, या मर्द है, और खुदा उसके हाथ काट रहा है। अच्छा, मतलब आप मुझे खुद बताएंगे मजहब खुदा की तरफ से हो कैसे सकता है जिसको पता ही नहीं है कि क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी होती है। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की तौफीक दी है ना। एक इस्लाम है कि अगर जिंदगी और मौत का मामला तो बंदा कलमा कुफर भी बात करता है। तो अब इस तरह की बीमारी अगर एक्नॉलेज है कि है तो फिर ये सजा उस पर कभी लागू नहीं होगी। और जब मुझे तक बताएं मामला कि हजरत जुडिशरी में नहीं मोहम्मद के आता। दौर में हजरत मोहम्मद को पता था कि क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी है? आप आज को छोड़ दें, आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, बीमारी तो तब भी होती थी। मैं और मेनोड भी मतलब पता, क्योंकि उनको तो वो बातें पता होती थी जो वही के जरिए उनको बताई जाती थी। इट्स मस्ट पॉसिबल कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये बातें बताई कि अगर नहीं कोई तो ऐसा फिर, केस है। नहीं तो भाई मसला तो ये है कि हजरत मोहम्मद को तो बता दी, तो हजरत उमर को भी वही आता। हजरत उमर ने तो ये रूल मेरे ख्याल से बनाया था कि कहत के टाइम पे फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कोई बंदा अगर ऐसी कोई चोरी ना करे तो मैं फिर उसको कहत काट की दिया बात जाए। ही नहीं कर रहा, मैं तो क्लिप्टोमेनिया की बात कर रहा हूँ। कहत की बात तो आप फिर बात क्यों मोड़ रहे हो? आप बस एक बात समझेंगे, वो खुदा जो कि कहता है कि उसने कायनात बनाई, इंसान बनाया, सब कुछ उसने बनाया, और वो ये कह रहा है कि आप चोर का हाथ काटो, जबकि उसको पता भी है कि कई चोर ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। ठीक है, तो ये तो बात दो में से एक हो सकती है। यहाँ तो अल्लाह फिर फ्राडिया है, अल्लाह एक सेडिस्ट है, अल्लाह अजियत पसंद है, अल्लाह खुद जाहिल है कि वो ये कह रहा है कि यार ठीक है, बीमारों के भी हाथ कटते हैं तो कटने दो। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हजरत मोहम्मद जो कह रहे हैं ना कि ये मजहब मेरा जिसमें चोरी की सजा हाथ काटना है, ये अल्लाह की तरफ से, यार वो अल्लाह कायनात का खालिक व मालिक है, इंसान को उसने बनाया, इंसान की साइकोलॉजी और साइकेट्री और न्यूरो साइंस उसने बनाई है, न्यूरोलॉजी उसने बनाई है। ये बात झूठ है भाई फिर। और मैं आपको बता दूं, ये दूसरी बात जो मैंने की है ना, वो ठीक है। हजरत मोहम्मद का जो मजहब है ना, वो एक इंसान का बनाया हुआ मजहब है, और वैसा ही मजहब है जैसे कि उस वक्त के दूसरे मजहब थे। ठीक है, अच्छा, अगर इंसान का बनाया हुआ मजहब है तो ये फिर 1400 सालों में इतना फैल कैसे गया और इनकी मतलब बुक्स कैसे इतनी मतलब एक चलो ना, मुझे दावा फिर था ना कि आप अपनी लॉजिक के मुताबिक अगली बात मुझे ये भी बता दें। आप कह रहे हैं कि इंसान का बनाया हुआ मजहब है, तो ये इतना फैल कैसे गया? यही बात आपने कही है ना? जी, और ये दावे जो उन्होंने किए थे वो दावे इसमें कैसे सच हैं? इसमें यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इंसान कोई मजहब बनाए तो वो फैल नहीं सकता? फैल सकता है, पर इतनी परफेक्शन का दावा आज के टाइम पे कोई रिलीजन नहीं करता। हम क्रिश्चियनिटी और ये सारी हम चीजें करते हैं। मुफ्त आप है। लिटरली ये बता सकता हूँ कि कुरान तो इंतहाई फजूल किताब है एज कम्पेयर टू बाइबल। बाइबल तो बड़ी लॉजिकल और सीधी सीधी रखवाली से समझ आने वाली किताब है। आपने बाइबल पढ़ी सर थी ना, आपको फैब्रिकेटेड पता है। है। दूसरी बात यह है कि आपने अभी ये कहा कि मजहब इतना फैल कैसे सकता है? यार मिर्जा कादियानी ने भी मजहब बनाया था और फैल गया, इंसान का बनाया हुआ था ना वो, आप उसे तो इंसान का ही मानते हैं, जी बिल्कुल। तो फिर बात तो हो अच्छा, गई ना। बुक में दावा किया था कि जिक्र हमने नाजिल फरमाया, हम ही इसके निगहबान है। 14 साल बाद भी बुक पढ़ी हुई इस तरह की, ठीक है, हाँ तो प्रिजर्व वो तो पड़ी है। आपको पता नहीं है कि बहुत पुरानी पुरानी किताबें भी ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि हजरत मोहम्मद पे नाजिल नहीं हुई थी, जिनके अंदर ये दावा भी नहीं है कि वो अल्लाह ने की हैं, और वो बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं। क्या मसला है इसमें? रिलीजियस कोई मतलब हम तो ये कहेंगे ना कि अगर कोई गॉड है तो उसके एटलीस्ट गॉड को इतना तो करना चाहिए कि अपनी बुक प्रिजर्व करे। तो ये तो हम चीज लेंगे ना, अगर कोई हाँ, गॉड अपनी बुक ही नहीं मसला प्रिजर्व ये है करता। कि इसी स्टैंडर्ड के तहत आप अपने ही अल्लाह को तोल लें तौरात और इंजील के बारे में, वो अपनी किताबों को प्रिजर्व नहीं कर पाया, तो उसको तो हम वो उसने उस टाइम के लोगों के लिए तो प्रिजर्व की थी ना, फिर वो एक नई चीज, एक नई बुक नहीं ले आया। नहीं, तो भाई मसला ये नहीं है ना। आप ये कह रहे हो कि वो खुदा हो ही नहीं सकता जो अपनी किताबों को प्रिजर्व न करे, तो आपका यही अल्लाह फेल हो चुका है अपनी किताबों को preserve करने में। मैंने इस पर्सपेक्टिव में बात है कि मैं अपने लिहाज से देख रहा हूँ ना, अब उस टाइम के 14 साल पहले लोगों के लिए एक नई बुक आ गई आप थी। खुद सोचे ना कि अल्लाह उस टाइम भूला हुआ था कि मैंने अपनी ये किताबें भी प्रिजर्व करनी है। तब तब ये लॉ नहीं था। तब ये था कि ये तो एक अल्लाह ने क्यों बुक। नहीं था बनाया? अब देखें, अगर अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली और किसी को ले ली, तब आप अच्छा, मुझे मैं एक आपको बात इसका बता। कहेंगे, अल्लाह तो बिल्कुल उस शख्स की तरह है ना कि मैंने एक किताब लिखी, ठीक है, और मैंने उसकी उस प्रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं किया, और वो किताब अवाम में फैला दी, और लोगों ने क्या किया उसको बदल दिया। अब मैंने देखा वो इन्होंने तो वही किताब बदल ली, अच्छा मैंने वो नहीं लिखी, मैंने वो मैं बदलने की कोशिश। ये तो एक बड़ी इंसानी जो है ना वो प्रॉब्लम है कि पहली किताब अच्छा, को इसमें प्रिजर्व करने से भूल गया था और अब वाली
याद। मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ माइंड। आज से 10,000 साल पहले वाली बात बंदे को शायद ये बात समझना है कि चाँद की मजाल नहीं कि सूरज को जा पकड़े और सब के सब अपने मैदान में तैरे। ये बात आज से 10,000 पहले यार फिर सुराग जंप, जिनके नाते आप अभी तक तो नहीं 25-30 सालों में जंप मैं कर। मैं आपको 1 मिनट में बात वाइंड अप करके बता रहा हूँ, जब नहीं मरूँगा मैं वापस आऊँगा, ठीक है? आज से 10,000 साल पहले वालों की बात नहीं समझ आएगी। तो उस टाइम के लोगों के लिए शायद किसी और तरीके से कोई और बात की हो। फिर उसके बाद किसी और तरीके से कोई और बात की हो। फिर 1400 साल पहले अल्लाह ताला एक ऐसी बुक ले आया कि अब उसको समझ आ गई थी कि ये आने वाले एवोल्यूशन अब इस लेवल पे आ गई कि अब आने वाले लोगों के लिए बुक काफ़ी रहेगी। आने वाले जितने भी साल की दुनिया, आने वाले टाइम के लिए एक बुक काफ़ी रहेगी। यानी ये बात पिछले अल्लाह वाले को 1400 साल पहले समझ आई थी। जी? अल्लाह को ये बात 1400 साल पहले समझ आई। अल्लाह ताला ने मतलब अब 1400 साल पहले मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हज़रत आदम के टाइम की बुक होती, हज़रत आदम के टाइम की बुक मान लो 1000 पेजों की बुक है। अब उसमें ये बातें तो नहीं लिखी होनी। अब उस टाइम का बंदा अगर जंगलों में था या उस टाइम के बंदे के पास गाड़ी, अब उस टाइम पे ये तो नहीं लिखी होनी थी ना कि भाई उस टाइम में बंदे को क्या लेना देना है कि सूरज चले क्या मैं रिवॉल्व अब कर आखिरी रहे हैं, बात चाँद करके आपकी बात कंक्लूड कर रहा हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, आपने ये मान लिया कि अल्लाह को ये बात 1400 साल पहले समझ आई थी, उससे पहले अल्लाह को ये बात समझ नहीं आई थी। तो भाई फिर कैसा अल्लाह हुआ जिसे 1400 साल बाद समझ आई ये बात कि ओहो 1400 साल पहले ही जाके बात समझ आई कि नहीं, ओहो नहीं, इट अब वाज़ बड़ी बिफोर मैं गलतियां तो मैंने इसको प्रिजर्व अपना कर दी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर करेंगे आपसे बात नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो हम जो है ना वो मतलब आगे चलते हैं और ब्यूटीफाइड कह रही हैं जी क्लिप्टोमेनिया इज 0.003% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। अच्छा, वो समझ रही है कि 0.3% जो है ना बड़ा ही कम नंबर है? मगर मसला ये है कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि 0.3 का मतलब है, 0.3 का मतलब ये है कि हर 1000 में से 3 लोग, ठीक है? तो 1000 में से 3 लोग भाई जिसका हाथ बेगुनाह का कटेगा या बीमारी की वजह से कटेगा, उससे पूछेंगे ना फिर कि तेरा हाथ कट गया यार, तू तो सिर्फ 0.3% था। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर 1000 में से 3 बंदे के हाथ बेगुनाह के कटने के ऊपर आप राजी हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, अगर हम पाकिस्तान की 23 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और इनकी लॉजिक का जो है ना वो मतलब आप ये देखें कि कैसी बेवकूफाना लॉजिक है इस्लाम को डिफाइंड करने के लिए कि पाकिस्तान की, एक सेकंड ठहरें यार मैं इधर कैलकुलेटर का निकालूं तो एक सेकंड यार, ये एक तो अच्छा जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 23 करोड़, ठीक है, यानी 230 मिलियन। इसको हम डिवाइड करते हैं जी, मतलब अब तो 28 करोड़ भी लोग कहते हैं, मगर हम 23 करोड़ को ही लगा लें। 230 मिलियन को हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो एक सेकंड क्लियर करना पड़ेगा पहले। 230 मिलियन डिवाइड बाय कितने कर लिए हम, 1000, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं जी, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3 से। तो ये कह रही हैं कि तकरीबन 30,000 लोगों के हाथ जो है ना वो बेगुनाह होते हुए भी एक्सेप्टेबल है कि काट दिए जाएं पाकिस्तान में। 69,000 देखें, तो 69,000 लोगों के हाथ काट दिए जाएं, तो मुझे बताएं 69,000 लोगों के हाथ बेगुनाह होते हुए हमारे पास जो हैं ये ब्यूटीफाइड जो है वो कह रही हैं कि कट जाने चाहिए। मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात है। अगर हम 23% का 0.3% निकाल लें 23 मिलियन का, 230 मिलियन का, कितनी बड़ी स्टूपिडिटी की बात है ये। गौर करने की जरूरत है इसके ऊपर कि यार इतनी स्टूपिड बात। और ये बात याद रखेंगे, अगर उन लोगों में जिनके हाथ कटेंगे आप भी शामिल हों तो फिर तो बड़ी बड़ी बात है जी। आप फिर हाथों के बगैर कैसे गुजारा करेंगी, सोचने की बात है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। तो ऐसी सेडिस्ट बातें करना यार, ये बड़ी स्टूपिड बातें होती हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।